Hello, this is Kamna Sahani, lecturer English, Government Sindhi Senior Secondary School, फतेह टीपा जयपुर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए पहले जो है एक दो सीरीज़ में रिप्लाईज लेकर आई थी और आज मैं रिप्लाईज का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। मुझे आशा करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगा और ये आपको नंबर्स गेन करने में भी बहुत मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक या आज का जो अध्ययन बिंदु है वो है हाउ टू मेक रिप्लाईज फ्रॉम द क्वेश्चंस। मेन सवाल होता है, हमने ये भी समझ लिया कि कितने प्रकार के रिप्लाईज होते हैं, लेकिन अगर प्रश्न हमारे सामने आ जाए तो उसको देखकर हम रिप्लाईज को कैसे बनाएं, यानी कि वो ट्रिक जिससे कि हम आंसर्स जो है क्वेश्चन से बनाते हैं, वही हम आज इस जो वीडियो है उसमें सीखेंगे। अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसा कि पहले अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, जो मैंने ऊपर रेड कलर से क्वेश्चन को चालू करा है, उसके बीच में आपका जो ध्यान होना चाहिए, जब मैं आपको समझाती जाऊं तो आप देखेंगे कि रेड में भी लिखा हुआ है और वाइट कलर का एक बॉक्स है, उसमें भी जो है मैंने कुछ चीज़ें डाली हैं और उस वाइट बॉक्स पर आप ध्यान दीजिएगा कि आगे अपन इसको किस तरीके से करेंगे। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यू आर मिस्टर एस के जैन, अ रिनाउंड आर्टिस्ट। आप मिस्टर एस के जैन हैं, आप एक जाने माने आर्टिस्ट हैं। द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नदवाई, यानी आप तो एस के जैन है, आपको आमंत्रण पत्र भेजा गया है और आपको जिसने बुलाया है वो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नदवाई के। invited you to inaugurate the exhibition at 11 AM at the town hall on 10th October 2020, यानी कि उन्होंने आपको आमंत्रित किया है एक एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करने के लिए 11 बजे सुबह टाउन हॉल में, और तारीख जो दी है वो दी है आपको 10th अक्टूबर 2020। सेंड अ फॉर्मल रिप्लाई जो है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब आपको सेंड करना है एक रिप्लाई, और वो भी फॉर्मल रिप्लाई भेजना है इनविटेशन का। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि इनविटेशंस जो फॉर्मल होते हैं वो नॉर्मली हम वीआईपीज वगैरह को देते हैं और उनके पीए जो हैं उसको लिखते हैं या सेक्रेटरीज लिखते हैं, इसीलिए जब भी उसकी शुरुआत करेंगे वो तो उनके नाम से करते हैं, आगे श्रीमान भी लगाते हैं, थैंक्स लगा के एकदम जो है दूसरा नाम आ जाता है जिसके अंदर जो है जिसने हमें निमंत्रण भेजा है उसको हम लिखते हैं और उनका पद और नाम लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने स्वयं को मिस्टर एस के जैन माना है तो मैंने शुरुआत की मिस्टर एस के जैन, थैंक्स टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नदवाई, यानी कि पहला नाम उसका जो उत्तर भेज रहा है उसने धन्यवाद किया उस व्यक्ति का जिसने उसको निमंत्रण भेजा है, और निमंत्रण भेजने वाले हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नदवाई। इसके बाद अब अपन वाइट बॉक्स की तरफ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर शुरुआत में लिखा है हैज़ इन्वाइटेड। मैंने मात्र इतना सा हमको करना है कि हैज़ की जगह हम फॉर लगा दें और इन्वाइटेड को हम इन्वाइटिंग में कर दें, यानी ईडी की जगह आप आईएनजी लगा देंगे, केवल हैज़ की जगह फॉर लगाएंगे और आप बिल्कुल वैसे का वैसा जो लाइन जहाँ तक कि आपका जिसमें आप लाइन में समय, जगह और आपकी तारीख वगैरह सब आ रही हैं वो आप इसके अंदर लिखें और वहाँ तक आप कॉपी कर लें। आप ध्यानपूर्वक देखें तो मैंने अक्टूबर 2020 तक जो है बिल्कुल वैसे का वैसा ही जो है उतार दिया है, और वो मैंने नीचे वाला जो आंसर है वो भी आप देखेंगे कि उसके अंदर भी मैंने कहाँ से लिखा है, फॉर इन्वाइटिंग हिम टू इनॉग्रेट द एग्जीबिशन एट 11 AM एट द टाउन हॉल ऑन 10th अक्टूबर 2020। अब यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल प्रश्न में से ही कॉपी कर लिया। अब मुझे एक्सेप्ट करना है इनविटेशन, तो एक्सेप्टिंग लाइन मैंने पूर्व के वीडियोस में भी आपको कहा है कि इसे आप रट लें, क्योंकि आपको इसके अंदर जो है इसको लिखना है बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिखना है अगर एक्सेप्ट करना है, और डिक्लाइन करना है तब भी वो का वही लिखना है। तो इसकी एक्सेप्टिंग लाइन जो हमेशा चलती है वो है ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अभी अपन फॉर्मल लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आई की जगह हम हमेशा ही डालेंगे और अपन इसको लिखेंगे ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, और हम इसी उत्तर का अंत कर देंगे थैंक्स और बेस्ट विशेस में। मैं एक चीज़ जो आपको पहले पूर्व में समझाना भूल गई कि जब अपन इसको फॉर इनवाइटिंग करेंगे तो इसके पीछे आपको यू मिलेगा, इस यू को आपको हमेशा हिम या हर में बदलना है।
अगर यहाँ पर समझिए कि मिस्टर एस के जैन है, वो पुरुष है, इसलिए मैंने हिम लगा दिया, और यहाँ पे अगर किसी महिला का नाम होता तो मैं उसको हर में कर देती। इसी तरीके से आपने ध्यानपूर्वक देखा कि हमने किस तरीके से एक प्रश्न के अंदर से ही चीज़ों को निकाल के पूरा का पूरा इन्विटेशन का आंसर जो है वो बना दिया। चलिए आगे की स्लाइड्स देखते हैं। चलिए अब अपन डिक्लाइनिंग वाला इन्विटेशन लिखते हैं, और ये भी मैं फॉर्मल वाला ही लिखूंगी, और मैं वापस से आपसे कहूँगी कि जिस जगह को मैंने प्रश्न में वाइट कर रखा है उस पर आप ध्यानपूर्वक देखें। जैसे मैं समझाऊंगी तो आपको वो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। प्रश्न पढ़ते हैं। ऊपर वाले प्रश्न में क्या लिखा है, यू आर डॉक्टर प्रदीप भाटिया, यानी फिर वापस से आपको अपने आप को डॉक्टर प्रदीप भाटिया मानना है। आपको इनविटेशन आया है, इसका मतलब यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजखेड़ा। अब राजखेड़ा के स्कूल के जो प्रिंसिपल महोदय हैं और जो स्टाफ है, क्योंकि निमंत्रण पत्र तो दोनों की तरफ से ही बनता है, वो राजखेड़ा के जो हैं उन्होंने डॉक्टर प्रदीप भाटिया को बुलाया है टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ द एनुअल फंक्शन ऑन 6 जून 2020 एट 3 PM इन स्कूल ऑडिटोरियम। यानी उनके स्कूल के ऑडिटोरियम में उनको मुख्य अतिथि के तौर पे वार्षिकोत्सव में बुलाया गया है। बट यू आर अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट्स। बट यू आर अनेबल, मैंने आपको बताया था अनेबल का मतलब होता है कि आपको उत्तर नकारात्मक में लिखना है, कि आप नहीं अटेंड कर सकते क्योंकि आपके पहले ही आपके पास बहुत सारे काम हैं, इसलिए राइट अ फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। अब अपन को इसको डिक्लाइन करना है, यानी उत्तर में हमें मना करना है, हम आपके चीफ गेस्ट नहीं बन सकते। अब देखिए वापस से वही है, क्योंकि वो फॉर्मल है रिप्लाई, इसलिए अपन ने सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप भाटिया से शुरू किया है। तो डॉक्टर प्रदीप भाटिया जिनको कि निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ, उन्होंने लिखा थैंक्स। इसके एकदम बाद हम जिन्होंने हमें इनवाइट किया उन्हीं का नाम लिखेंगे। तो किसने हमको इनवाइट किया, प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजखेड़ा। बिल्कुल प्रश्न में से मैंने बिल्कुल वैसे का वैसा ही कॉपी कर दिया। व्हाइट वाले बॉक्स के पीछे आप ये देखिए पूरा लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एंड स्टाफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजखेड़ा, उसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद सीधी सी बात है, आपको केवल इनविटेशन वाले वर्ड को पकड़ना है पहले। अब इसमें जो है इनविटेशन अपना ऊपर आ गया, इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या करा, जहाँ पर एन इनविटेशन है चाहे वहाँ पर हैज़ इनवाइटेड है, इन दोनों को ही अपन ने यही करना है। आगे वाले को तो अपन को फॉर में करना है, और इनवाइटेड हो चाहे इनविटेशन हो इसको इनवाइटिंग में कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने इसके अंदर इसको क्या करा, मैंने करा फॉर इनवाइटिंग हिम। फिर मैंने पूरा का पूरा जो वाइट वाला है जिसके अंदर की अपन को ये पता चल रहा है किस लिए बुलाया गया है, कौन सा फंक्शन है, कौन सी तारीख है, कौन सा समय है, कौन सी जगह है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कॉपी कर ली। जैसे कि वाइट वाले में देखेंगे तो टू बी द चीफ गेस्ट, इसके पीछे जोड़ दिया, ऑफ द एनुअल फंक्शन, ये समारोह का नाम आ गया, 6 जून 2020 3 PM इन स्कूल ऑडिटोरियम, हमने वो भी लगा दिया। उसके बाद सीधा कुछ नहीं करना। अब लिखा हुआ है बट यू आर अनेबल टू अटेंड इट, तो इसको चेंज कर करना है। बट यू यहाँ पर बदल जाएगा ही में, बट ही इज अनेबल टू, ही आर लगा नहीं सकते ही के साथ, इसलिए इज आ गया। हमने ही क्यों लिखा, क्योंकि मैं लिख रही हूँ डॉक्टर प्रदीप भाटिया की तरफ से, तो मैंने इसलिए लगाया ही। डॉक्टर प्रदीप भाटिया पुरुष है इसलिए, तो अपन ने इसको लिखा ही इज अनेबल टू अटेंड इट ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट। और उसके बाद अपन को जो है इसमें, क्योंकि उत्तर वो भी दे रखा है कारण भी, और उसके बाद अपन को डिक्लाइन करना है, तो लास्ट लाइन फिर रट लीजिए जो हमको अस्वीकार करने के लिए, उसमें अपन ने लिखा ही रिग्रेट्स इन डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। और यहाँ पर कारण भी डाल सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि पहले ही डाल चुके हैं ऊपर कारण, इसलिए। और उसके बाद हम वापस से पुनः लिखेंगे थैंक्स एंड बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ द फंक्शन, और इसी तरीके से हम इसको समाप्त कर देंगे। चलिए अब अपन इनफॉर्मल रिप्लाईज जो हैं वो पढ़ते हैं कि अब अगर हमको इनफॉर्मल रिप्लाईज लिखने हों तो हम इनफॉर्मल रिप्लाईज कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल जो है वो तो हम एक स्टेटमेंट की तरह लिखते हैं, सीधा लिखते हैं, नाम से शुरू करते हैं, लेकिन एक इनफॉर्मल इन्विटेशन जो होता है वो हमेशा एक पत्र के रूप में लिखा जाता है, जिसमें हम अपना पता भी लिखते हैं और उसके अंदर भेजने वाले का नाम जो है वो ऊपर आता है, निमंत्रण भेजने वाले का, और हमारा नाम जिसको आमंत्रित किया गया है वो नीचे आता है। यानी कि दोनों के दोनों थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं और दोनों को हम अलग तरीके से ही बनाते हैं।
अब प्रश्न लिखा गया है कि मिस्टर आरपी वर्मा सन जिग्नेश हैज रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यानी कि आरपी वर्मा के जो सन जिग्नेश हैं वो इंडिया में आए हैं अपना एमबीए कंप्लीट करके ऑस्ट्रेलिया से। अब इस लाइन में केवल हमको एक ही जो है नाम लेना है, वो है आरपी वर्मा। हमें जो है जिग्नेश का अगर हम इस्तेमाल नाम का यूज़ करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो हम इसे हटा भी सकते हैं। फॉर दिस ही हैज़ इन्वाइटेड यू, फिर वापस से हैज़ इन्वाइटेड आ गया। यहाँ पर हम अपने आप बदल कर, जैसे पहले अपन ने किया था कि हैज़ इन्वाइटेड को फॉर इन्वाइटिंग, वैसे कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा कि जहाँ पर यू को अपन वहाँ पर बदल रहे थे हिम और हर में, यहाँ पे क्योंकि अपन स्वयं लेटर लिख रहे हैं इसलिए यू बदल कर हिम में हो जाएगा। टू अ गेट टुगेदर ऑन 15 नवंबर 2020 एट 8 PM। यानी ये गेट टुगेदर एक पार्टी है जिसके लिए उन्होंने आपको बुलाया है एट हिज रेजिडेंस, अपने ही घर पर। यू आर मिस्टर संतोष गर्ग, आपका नाम संतोष गर्ग है। तो यानी आप चिट्ठी लिखेंगे और पत्र जब भी हम लिखते हैं और हम चिट्ठी लिखते हैं तो हम अपना नाम तो अंत में लिखते हैं, तो संतोष गर्ग बिल्कुल नीचे आएगा। वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर वर्मा, और आप एक मित्र हैं मिस्टर वर्मा के। इस लाइन में भी केवल हमको जो है संतोष गर्ग ही लेना है, बाकी अपन को मिस्टर आरपी वर्मा ऊपर मिल ही गया है नाम, तो ये मिस्टर वर्मा का भी नाम जो है काम इधर तो आएगा नहीं। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन ड्यू टू योर मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन। आपकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं इसलिए आपको डिक्लाइन करना है, आपको मना करना है। तो लाइन तो डिक्लाइन वाली आप इसको याद ही कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं, आंसर की तरफ देखिए जहाँ पे रेड कलर का है। मैंने सबसे पहले इसके ऊपर जो शुरुआत की है वो एक एड्रेस से शुरू किया है और मैंने इसमें लिखा है 16 सी स्कीम जयपुर 9 नवंबर 2020। ध्यानपूर्वक देखिए कैसे मैंने डेट लिखी है, और क्योंकि इसमें कोई पता था नहीं इसलिए अपनी तरफ से कोई सा भी पता आप यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। तो पहले अपन ने पता या एड्रेस और डेट लिख दिया, उसके बाद मैंने शुरुआत की धन्यवाद देने के लिए। मैंने अपना लेटर बनाया तो मैंने लिखा डियर, और इसके पीछे जिसने अपन को बुलाया उसका नाम लिखा। तो किसने बुलाया? मिस्टर वर्मा ने, इसलिए मैंने कहा डियर आरपी वर्मा, या हम सीधा डियर वर्मा भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपन ने वही का वही पैटर्न उठाया जो फॉर्मल में था, अपन ने लिखा थैंक्स। जहाँ पर अब वाइट वाला एरिया पोर्शन देखिए जहाँ पे हैज़ इन्वाइटेड यू, तो मैंने इसको बदल दिया, फिर वापस से हैज़ इन्वाइटिंग यू, इन्वाइटेड को बदल कर दिया फॉर इन्वाइटिंग, और यहाँ पे यू को मैंने मी कर दिया। और पूरा का पूरा मैंने जहाँ तक वाइट आ रहा है रेजिडेंस वाला वहाँ तक मैंने उसको लिख दिया। एंड में केवल वही लाइन जोड़ दी कि मैं रिग्रेट करता हूँ, तो यहाँ पर ही की जगह अब क्या आ जाएगा? मैं। तो इसलिए आई रिग्रेट इन डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन ड्यू टू, यहाँ पर अब योर आया, तो योर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अपन को बदलना है माई मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन। फिर वैसे का वैसा लिख दिया, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस टू जिग्नेश, योर सिंसियरली संतोष गर्ग। और यहाँ पर जो है इसका अंत अपन ने पहले थैंक्स एंड बेस्ट विशेस तो करा ही करा, साथ में योर सिंसियरली करके और नीचे जो है अपना अपना नाम लिख दिया। चलिए अब अपन इनफॉर्मल रिप्लाईज जो हैं वो पढ़ते हैं कि अब अगर हमको इनफॉर्मल रिप्लाईज लिखने हों तो हम इनफॉर्मल रिप्लाईज कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल जो है वो तो हम एक स्टेटमेंट की तरह लिखते हैं, सीधा लिखते हैं, नाम से शुरू करते हैं, लेकिन एक इनफॉर्मल इन्विटेशन जो होता है वो हमेशा एक पत्र के रूप में लिखा जाता है जिसमें हम अपना पता भी लिखते हैं और उसके अंदर भेजने वाले का नाम जो है वो ऊपर आता है, निमंत्रण भेजने वाले का, और हमारा नाम जिसको आमंत्रित किया गया है वो नीचे आता है। यानी कि दोनों के दोनों थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं और दोनों को हम अलग तरीके से ही बनाते हैं। अब प्रश्न लिखा गया है कि मिस्टर आरपी वर्मा सन जिग्नेश हैज रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यानी कि आरपी वर्मा के जो सन जिग्नेश हैं वो इंडिया में आए हैं अपना एमबीए कंप्लीट करके ऑस्ट्रेलिया से। अब इस लाइन में केवल हमको एक ही जो है नाम लेना है, वो है आरपी वर्मा। हमें जो है जिग्नेश का अगर हम इस्तेमाल नाम का यूज़ करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो हम इसे हटा भी सकते हैं। फॉर दिस ही हैज़ इन्वाइटेड यू, फिर वापस से हैज़ इन्वाइटेड आ गया। यहाँ पर हम अपने आप बदल कर, जैसे पहले अपन ने किया था कि हैज़ इन्वाइटेड को फॉर इन्वाइटिंग, वैसे कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा कि जहाँ पर यू को अपन वहाँ पर बदल रहे थे हिम और हर में, यहाँ पे क्योंकि अपन स्वयं लेटर लिख रहे हैं इसलिए यू बदल कर हिम में हो जाएगा। टू अ गेट टुगेदर ऑन 15 नवंबर 2020 एट 8 PM।
यानी ये गेट टुगेदर है, एक पार्टी है जिसके लिए उन्होंने आपको बुलाया है एट हिज रेजिडेंस, अपने ही घर पर। यू आर मिस्टर संतोष गर्ग, आपका नाम संतोष गर्ग है। तो यानी आप चिट्ठी लिखेंगे, और पत्र जब भी हम लिखते हैं और हम चिट्ठी लिखते हैं तो हम अपना नाम तो अंत में लिखते हैं, तो संतोष गर्ग बिल्कुल नीचे आएगा। वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर वर्मा, और आप एक मित्र हैं मिस्टर वर्मा के। इस लाइन में भी केवल हमको जो है संतोष गर्ग ही लेना है, बाकी अपन को मिस्टर आरपी वर्मा ऊपर मिल ही गया है नाम, तो ये मिस्टर वर्मा का भी नाम जो है काम इधर तो आएगा नहीं। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन ड्यू टू योर मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, आपकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं इसलिए आपको डिक्लाइन करना है, आपको मना करना है। तो लाइन तो डिक्लाइन वाली आप इसको याद ही कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं, आंसर की तरफ देखिए जहाँ पे रेड कलर का है। मैंने सबसे पहले इसके ऊपर जो शुरुआत की है वो एक एड्रेस से शुरू किया है, और मैंने इसमें लिखा है 16 सी स्कीम जयपुर 9 नवंबर 2020। ध्यानपूर्वक देखिए कैसे मैंने डेट लिखी है, और क्योंकि इसमें कोई पता था नहीं इसलिए अपनी तरफ से कोई सा भी पता आप यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। तो पहले अपन ने पता या एड्रेस और डेट लिख दिया, उसके बाद मैंने शुरुआत की धन्यवाद देने के लिए, मैंने अपना लेटर बनाया तो मैंने लिखा डियर, और इसके पीछे जिसने अपन को बुलाया उसका नाम लिखा। तो किसने बुलाया? मिस्टर वर्मा ने, इसलिए मैंने कहा डियर मिस्टर डियर आरपी वर्मा, या हम सीधा डियर वर्मा भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपन ने वही का वही पैटर्न उठाया जो फॉर्मल में था, अपन ने लिखा थैंक्स। जहाँ पर अब वाइट वाला एरिया पोर्शन देखिए जहाँ पे हैज़ इन्वाइटेड यू, तो मैंने इसको बदल दिया, फिर वापस से हैज़ इन्वाइटिंग यू, इन्वाइटेड को बदल कर दिया फॉर इन्वाइटिंग, और यहाँ पे यू को मैंने मी कर दिया, और पूरा का पूरा मैंने जहाँ तक वाइट आ रहा है रेजिडेंस वाला वहाँ तक मैंने उसको लिख दिया। एंड में केवल वही लाइन जोड़ दी कि मैं रिग्रेट करता हूँ, तो यहाँ पर ही की जगह अब क्या आ जाएगा? मैं। तो इसलिए आई रिग्रेट इन डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन ड्यू टू, यहाँ पर अब योर आया, तो योर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अपन को बदलना है माई मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, फिर वैसे का वैसा लिख दिया थैंक्स एंड बेस्ट विशेस टू जिग्नेश, योर सिंसियरली संतोष गर्ग। और यहाँ पर जो है इसका अंत अपन ने पहले थैंक्स एंड बेस्ट विशेस तो करा ही करा, साथ में योर सिंसियरली करके और नीचे जो है अपना अपना नाम लिख दिया। हेलो, दिस इज कामना सहानी, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट सिंधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहटीपर जयपुर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए पहले जो है एक 2 सीरीज़ में रिप्लाईज लेकर आई थी, और आज मैं रिप्लाईज का 3rd पार्ट लेके आई हूँ। मुझे आशा करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगा और ये आपको नंबर्स गेन करने में भी बहुत मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं।
चलिए अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं वापस से। यू आर मिस्टर वी के खन्ना, मेयर ऑफ जयपुर। आप वी के खन्ना हैं और आप जयपुर के महापौर हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल हैज़ इन्वाइटेड यू to be the chief as a chief guest on the occasion of the annual function. Write a formal reply accepting the invitation. अब इसमें आप एक VIP हैं, एक मेयर है, फॉर्मल रिप्लाई लिखना है और आपको एक्सेप्ट करना है इनविटेशन। ध्यानपूर्वक देखें, इसमें आपको केवल इतना पता है कि प्रिंसिपल जो महोदय हैं उन्होंने बुलाया है आपको और वो सिटी पब्लिक स्कूल के हैं, चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया है, उनके एनुअल फंक्शन के लिए बुलाया है, लेकिन कहीं पर भी डेट वगैरह नहीं दी है प्रश्न में। तो यानी यहाँ पर अगर नहीं दी है तो या तो आप अपनी तरफ से वो सारी की सारी डेट्स और जगह जो है वो लिख लें, और अगर समझिए कि आपको नहीं लिखना है तो आप केवल एक सिंपल सा भी लिख सकते हैं, जो मैंने आंसर नंबर 2 में बताया। चलिए पहले अपन आंसर नंबर 1 को देखते हैं। जैसे मैंने जब शुरुआत करी, आप VIP है, PA लिख रहा है, तो आप वी के खन्ना है तो आपने लिखा मिस्टर वी के खन्ना। यहाँ पे आप अपना पता नहीं लिखेंगे। थैंक्स प्रिंसिपल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल। फिर उसके बाद वापस से जो वाइट वाला पोर्शन आपने देखा है हैज़ इन्वाइटेड यू, उसको मैंने हैज़ को बदल कर दिया फॉर इन्वाइटिंग मी, इन्वाइटिंग हिम, सॉरी यू की जगह यहाँ पर अपन हिम लगाएंगे क्योंकि मिस्टर वी के खन्ना पुरुष हैं। एज अ चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन। अब यहाँ पर कोई जो है जगह या कोई टाइम वगैरह या जो है समय कुछ भी नहीं दे रखा था, तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे लिख दिया ऑन 5 मार्च 2020 एट 6 PM। और यहाँ पर मैंने जगह का नाम नहीं दिया है, लेकिन अगर उसको भी अगर आप देना चाहते हैं स्कूल ऑडिटोरियम तो आप दे सकते हैं। उसके बाद अपन ने लिख दिया ही विल कम ऑन टाइम, वो बिल्कुल समय पर आ जाएंगे। ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। और क्योंकि इसमें स्वीकार किया है इसलिए अपन ने इसके अंदर लिखा एंड की लाइन जो रटी रटाई है, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, और इसके नीचे हम पुनः लिख देंगे थैंक्स एंड बेस्ट विशेस। अब आंसर नंबर 2 में देखिए, इसके अंदर हमने सिंपल केवल ये कहा है आपका आमंत्रण पत्र पढ़ा हमने, आमंत्रण पत्र में सब चीज़ें लिखी हुई थी, हमें कहने की ज़रूरत नहीं कि कौन सी डेट है, कौन सा टाइम है, इसलिए अपन ने लिखा मिस्टर वी के खन्ना थैंक्स प्रिंसिपल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल फॉर इन्वाइटिंग हिम एज अ चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन। इसके बाद मैंने आंसर नंबर 1 में तो अपनी तरफ से चीज़ें और डेट्स वगैरह डाली थी, इसमें सिंपल एनुअल फंक्शन तक ख़त्म कर दिया क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट मैंने लिख दिया ही विल कम ऑन टाइम, इससे पता चल गया अगर आप 6 बजे फंक्शन चालू हो रहा है, आप 7 बजे पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे उसकी जगह आपने लिख दिया कि जो भी आपने टाइम दिया था उस पर मैं पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद फिर वही चीज़ कि आपने वही जो आपने रटी हुई लाइन थी ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, वो आपने लिख दी। और अंत आपने फिर वापस से पुनः कर दिया थैंक्स एंड बेस्ट विशेस। तो इस तरीके से अपन जो है इस को बना सकते हैं और रिप्लाईज में फुल 4 on 4 लेते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा जो है वो हमको प्रश्न में ही देखने को मिल जाता है। चलिए अब अपनी होमवर्क की बारी है, और जो नॉर्मली मुझे ऐसे लगता है स्टूडेंट्स को करना पसंद नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह सकती हूँ बिकॉज हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जो है अच्छी तरीके से किसी चीज़ को बनाना भी नहीं सीख सकते हैं। मैं आपको होमवर्क में केवल 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ और मैं बार बार कहूँगी आधे से ज़्यादा आपको प्रश्न में से ही मिलेगा। पहला प्रश्न जो है वो आपका फॉर्मल रिप्लाई का है और आपको इसमें डिक्लाइन करना है, ठीक है। और जो दूसरा प्रश्न है वो आपका इनफॉर्मल है और आपको एक्सेप्ट करना है, यानी कि हम इसमें एक इनफॉर्मल का भी पढ़ लेंगे, फॉर्मल का भी पढ़ लेंगे, एक में हम डिक्लाइन अस्वीकार करने वाला पढ़ लेंगे और हम स्वीकार करने वाला भी पढ़ेंगे। मैं प्रश्नों को पढ़ देती हूँ, करना आपको है। You have received an invitation letter from the principal and staff of Government Senior Secondary School, Alwar. You have to attend a career day function on 15th Feb 2020. आपको प्रिंसिपल और स्टाफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर की तरफ से कैरियर डे फंक्शन के लिए बुलाया गया है 2 बजे एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। आपको क्या करना है, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन ओइंग टू योर बीइंग बिजी इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। पर आप एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं तो आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है मना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इनफॉर्मल है। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड दिनेश, आपके फ्रेंड दिनेश है
अब इसमें मैंने कोई नाम नहीं दे रखा है, इसलिए नीचे योर्स सिंसियरली में आप अपना नाम लिखेंगे या किसी और कोई भी दूसरा नाम लिखेंगे। आपका फ्रेंड दिनेश है और उसने आपको कहा है कि उसकी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसके लिए उसने आपको अटेंड करने के लिए बुलाया है, टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑन 22 मई 2020, 22 मई 2020 को एट 10 AM चित्तौड़गढ़ में उसने आपको बुलाया है। तो आपको लिखना है राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है, लेटर की तरह आपको लिखना है और आपको इसको एक्सेप्ट करना है। तो प्लीज़ गृह कार्य को करें आप। अगर आपके पास अभी कॉपीज़ नहीं हैं तो आप अपनी पुरानी कॉपीज़ में करें और इसको ज़रूर मेरे को जो है दिखाएं। मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी कि आपने मेरा वीडियो जो है वो देखा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको नंबर गेन करने में भी ये बहुत मदद करेगा। मैं और भी वीडियोस आपको बताऊंगी जिसके अंदर मैं स्वयं आपको करके ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी। अगर आपको वह स्लाइड से समझ में आता है कि ब्लैक बोर्ड पे समझाने से समझ में आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उस तरीके के ही वीडियोस बनाऊं। और थैंक यू में आपने देखा होगा हर बच्चे ने अपने हाथ पकड़ रखे हैं, तो अगर हम ज्ञान का हाथ पकड़ लें तो शायद मुझे लगता है कि हम बहुत आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और मैं अंत केवल एक लाइन से ही कहूँगी, कहते हैं कि जो व्यक्ति किताबों में अपना सर झुका लेता है उसके सामने जो है सारे लोग अपनी जो है सर को झुकाते हैं। तो ज्ञान में इतना जो है बल है। तो ग्रेट थैंक यू, और प्लीज़ ज्ञान लेते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, तभी आप जो है सफल होंगे।